अक्सर होता है ना, अंग्रेजी के कुछ शब्द लगते तो बहुत सीधे साधे हैं पर असल में बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। आज हम ऐसे ही 3 शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे, एम्प्टी, ब्लैंक और टेकन। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप किसी भीड़ भरे कैफे में हैं, एक खाली सीट दिखती है, तो आप पास बैठे किसी से पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट एम्प्टी? बहुत कॉमन सवाल है ना? पर जरा सोचिए, इसका जवाब क्या मिल सकता है? और सामने से जवाब आता है, यस इट इज बट इट्स टेकन। एक मिनट, क्या खाली भी है और किसी ने ले भी रखी है? ये कैसे हो सकता है भला? बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। ये सवाल है जो अक्सर इंग्लिश सीखने वालों को परेशान कर देता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और इसके हर हिस्से को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द एम्प्टी की। आखिर इसका मतलब क्या है और उस कैफे वाली सीट से इसका क्या कनेक्शन है? तो देखिए, एम्प्टी का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि किसी चीज के अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई सामान, ना कोई इंसान, बस खाली जगह। सबसे अच्छा उदाहरण है एक गिलास का। जब हम कहते हैं कि गिलास एम्प्टी है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके अंदर पानी, जूस या कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कैफे वाली सीट एम्प्टी थी, क्योंकि फिजिकली उस पर कोई बैठा नहीं था। ठीक है, तो एम्प्टी तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जो अक्सर एम्प्टी के साथ कंफ्यूज किया जाता है, और वो है ब्लैंक। दोनों में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा, एक सवाल है। सोचिए, एक फोन की स्क्रीन बंद है, तो क्या उसे एम्प्टी कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सही शब्द है ब्लैंक। ब्लैंक का इस्तेमाल हम सतहों मतलब सर्फेसिस के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज की सतह पर या ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई तस्वीर, ना कोई लिखावट। तो देखिए, ये अंदर की नहीं, ऊपर की बात है। जैसे एक कोरा कागज होता है ना, उसे ब्लैंक पेज कहते हैं, क्योंकि उस पर कुछ लिखा नहीं होता। ठीक उसी तरह बंद फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो स्क्रीन ब्लैंक है, एम्प्टी नहीं। ओके, तो एम्प्टी और ब्लैंक का फर्क तो क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं हमारे कैफे वाले कंफ्यूजन पर। सीट एम्प्टी थी, ये तो समझ आ गया, पर वो टेकन क्यों थी? चलिए इस आखिरी पहेली को भी सुलझाते हैं। टेकन का मतलब होता है कि किसी ने उस जगह को अपने लिए रख लिया है, या कह सकते हैं कि रिजर्व कर लिया है। इसका लेना देना इस बात से नहीं है कि कोई वहां बैठा है या नहीं, बल्कि किसी के इरादे से है। और ये रहा हमारा जवाब। जब उस आदमी ने कहा कि माई मॉम इज कमिंग, तो उसका मतलब था कि वो सीट उसकी माँ के लिए रखी हुई है। तो भले ही वो सीट फिजिकली एम्प्टी थी, मतलब कोई बैठा नहीं था, पर क्योंकि किसी ने उसे अपने लिए रिजर्व कर लिया था, इसीलिए वो टेकन थी। ठीक है, तो अब हमने तीनों शब्दों को अलग अलग समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एम्प्टी का मतलब है अंदर कुछ नहीं होना, जैसे एक खाली ग्लास। ब्लैंक का मतलब है सतह पर कुछ नहीं होना, जैसे एक कोरा कागज। और टेकन का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा उस जगह को रिजर्व कर लेना, जैसे वो कैफे वाली सीट है ना। सिंपल, पर ये छोटा सा फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, ये गुत्थी तो सुलझ गई। इससे एक बात तो साफ है ना, कि भाषा में कभी कभी सबसे आसान दिखने वाले शब्दों के भी कई मतलब हो सकते हैं। जरा सोचिए, अंग्रेजी के और कौन से ऐसे शब्द हैं जो लगते तो बहुत सिंपल हैं, पर असल में उतने ही ट्रिकी हो सकते हैं।